हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो रेडी हैं आज की रीडिंग के लिए। आर्टिकल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल विद बेटर पब्लिक स्पेंडिंग। तो साथ में रीडिंग करेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देखेंगे पहले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए अच्छे से, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी क्वेरीज जरूर ड्रॉप कीजिएगा। तो पहले हम देखते हैं वोकैबुलरी, ठीक है। ग्रामर पैटर्न भी हम साथ साथ में देखेंगे थोड़ा सा। तो डिस्कोर्स, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब क्या होता है? ये नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। डिस्कोर्स मतलब होता है किसी चीज के बारे में डिस्कस करना। जो कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसके बारे में आप क्या कर रहे हो? डिस्कस कर रहे हो, सीरियस डिस्कशन कर रहे हो, उसके बारे में आप क्या कर रहे हो? कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, सारे सिनोनिम्स हैं इसके, ठीक है। तो डिस्कोर्स ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम टेंड्स टू स्टार्ट विद फाइनेंसिंग। तो क्या बोल रहे हैं? ये जो चर्चा है एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बनाने की, वो आमतौर पे कहां से शुरू होती है? फाइनेंसिंग के साथ। फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है? कि आपके बजट के साथ, कि आपके पास कितना पैसा है, कितना आप खर्च कर सकते हो, ठीक है। टेंड टू फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब आमतौर पर, ठीक है, प्रवृत्ति के अनुसार, नेचुरली आप बोल सकते हो इसको, ठीक है, नेचुरली, मोर कॉमनली, ठीक है, बी लाइकली टू हैपन, जो कि मतलब ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन टेंड टू लर्न लैंग्वेज क्विकली। चिल्ड्रन की जो प्रवृत्ति होती है, उनके जो नेचर होता है वो कैसा होता है? वो आराम से लैंग्वेज सीख सकते हैं कंपैरेटिवली बड़ों के, एडल्ट के। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ठीक है, आप कितना खर्च करते हो। नाउन है हमारा ये खर्च। अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन समथिंग, आप कितना स्पेंड करते हो, जिसको आप बोलते हो स्पेंडिंग। एक्सपेंस कितना कर रहे हो आप, कॉस्ट कितनी दे रहे हो, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर हैज राइजन। गवर्नमेंट का जो खर्चा है हेल्थ केयर पे वो क्या है? वो बढ़ा है, ठीक है। बेंचमार्क मतलब क्या होता है? एक, आप बोलते हो जिसको मापदंड, मतलब एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया, ठीक है। किसी चीज के लिए, किसी चीज की तुलना करने के लिए, किसी चीज को कंपेयर करने के लिए कि इतना ही होना चाहिए, तो आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि इट शुड बी दिस वे टू कंपेयर समथिंग अगेंस्ट द स्टैंडर्ड और अ बेस्ट परफॉर्म। तो ये हमारे वर्ब की तरह भी हम इसका यूज करते हैं और नाउन की तरह भी हम इसका यूज करते हैं। तो सिनोनिम्स हो गए, एक क्राइटेरिया आपने सेट कर दिया, एक यार्डस्टिक। काफी बार ये एडिटोरियल में ये वाला वर्ड देखेंगे आप, मेजर, आप किस चीज से तुलना कर रहे हो, ठीक है। एक रेफरेंस, एक पॉइंट आपने सेट कर दिया कि हाँ ये तो इतना ही होना चाहिए, ठीक है, इससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना होना चाहिए, जो कि पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ठीक है। The government has set a benchmark of spending 2.5% GDP on healthcare. अब गवर्नमेंट ने क्या सेट किया? एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड सेट किया, ठीक है, एक रेफरेंस सेट किया, एक यार्डस्टिक सेट करा कि इतना स्पेंड करना होगा 2.5% जीडीपी का हेल्थ केयर पे, ठीक है। अब कैचअप क्या है? फ्रेजल वर्ब। जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली, चलो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, या फिर चलो कैचअप करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम बाद अपने फ्रेंड से मिल रहे हो तो आप कैचअप वर्ड यूज कर सकते हो। पकड़ना बोल सकते हो, ठीक है, बराबरी कर रहे हो आप किसी चीज की, ठीक है, उसके लिए आप इसका यूज करते हो। तो कैचअप वर्ड के मतलब, कैचअप जो फ्रेजल वर्ब है इसके भी दो तीन मीनिंग है। टू रीच द सेम लेवल, टू डू वर्क व्हाट इज मिस्ड, और टू मीट समवन। तो एक मीनिंग इसका ये हो गया, टू रीच द सेम लेवल, टू डू वर्क, मतलब आप सेम लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी जैसे ये एडिटोरियल पढ़ रहे हो, तो 6-7 मंथ बाद आप देखेंगे कि आपका जो, आप कैचअप कर लोगे इसको, इजीली आप इसको होल्ड कर पाओगे, ठीक है। कैसे? लगातार पढ़ के, रेगुलरली पढ़ के, ठीक है। डू वर्क दैट इज मिस्ड, और वो काम करना जो आपसे मिस हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, होमवर्क नहीं किया, ये वाला काम नहीं किया, तो फिर आप उसको फिर से, मतलब फिर आप उसको कैचअप, मतलब आप उसके बराबरी में जाने की कोशिश कर रहे हो, एक तरह से वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। और टू मीट समवन, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सप्लीमेंट, एक तो सप्लीमेंट वो होते हैं विटामिन, विटामिन डी, ये सब चीजें एक सप्लीमेंट वो होता है। और एक सप्लीमेंट होता है, मतलब एक यहाँ पे जो सप्लीमेंट है वो नाउन है, और आप इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सप्लीमेंटिंग, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? सप्लीमेंटिंग मतलब पूरा कर रहे हो या फिर हेल्प कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो। टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा, टू इंप्रूव और कंप्लीट, किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आप उसमें कुछ और ज्यादा डाल रहे हो, जैसे कुछ और आप उसको हेल्प कर रहे हो, उसको इंप्रूव करने में, ठीक है। ऐड कर रहे हो, इनहैंस कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, बूस्ट कर रहे हो, फ्यूल कर रहे हो। शी सप्लीमेंट्स हर इनकम बाय टीचिंग ऑनलाइन, उसने अपनी इनकम बढ़ाई किस तरह से? ऑनलाइन पढ़ा के। अब सूट, एक तो सूट वो होता है जो जेंट्स पहनते हैं, है ना, जो मेन पहनते हैं उसको सूट बोलते हैं, और एक बोलते हैं सूट योरसेल्फ, जो तुम्हें ठीक लगे, सुटेबल, जो कि सुटेबल से बना है। नाउन भी की तरह भी यूज होता है, वर्ब की तरह भी यूज होता है।
वैसे ऐसे बोलते हैं सूट योरसेल्फ, जो आपको सूट करता है वो करो, है ना। मुकदमा भी हम सूट को हम मुकदमा भी बोलते हैं, और लीगल केस। स्ट्रेन का मतलब होता है स्ट्रेस और प्रेशर के अंदर आ जाना, ठीक है। एक स्ट्रेन जैसे कि आपके कुछ चोट लगी है तो उसमें स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है, मतलब खिंचाव आ गया तो उसको भी हम स्ट्रेन बोलते हैं, तनावपूर्ण स्थिति को भी हम स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन ये, ठीक है। अंडर प्रेशर और डिफिकल्ट कंडीशन के आगे आप स्ट्रेन लगा सकते हो, जैसे कि टेंस, बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन है, बहुत ट्रबल में आप हो, प्रेशर में हो, उसको हम स्ट्रेन बोल सकते हैं। जैसे कि द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज हैज बिकम स्ट्रेन, क्या टेंसफुल सिचुएशन, तनावपूर्ण हो गई है, ठीक है, स्ट्रेस हो गई है, स्ट्रेस आ गया है उसमें रिलेशनशिप में। ड्राई अप मतलब डिसअपियर होना, तो ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, खत्म करना किसी को, कम टू एन एंड, टू डिसअपियर, इनविजिबल हो गई, खत्म हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट हैज ड्राइड अप, जैसे कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो ड्राई अप हो रही है। फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट हैज ड्राइड अप मतलब प्रोजेक्ट में जितना भी फंडिंग करे थे वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, या फिर एक कगार पे है, खत्म होने की कगार पे। एग्जीक्यूशन मतलब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो काम को, नाउन है, ये वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, एग्जीक्यूट आप इसको तब बोलते हैं। कैरिंग मतलब कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, कार्यान्वयन कर रहे हो, किसी काम को इंप्लीमेंट कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, फंक्शन कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। द सक्सेस ऑफ द पॉलिसी डिमांड्स ऑन इट्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन, तो सक्सेस ऑफ द पॉलिसी की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, एक प्रॉपर, एक अच्छे, एक फ्रेमवर्क पे और उसको एग्जीक्यूट करने पे। ईयर मार्क क्या है, आरक्षित करना मतलब रिजर्व करना, ठीक है, रिजर्व फॉर किसी चीज के लिए रिजर्व करना, जैसे कि रिजर्व्ड हो गया, अलोकेट हो गया, डेजिग्नेटेड हो गया। द गवर्नमेंट हैज ईयर मार्क्ड फंड्स, गवर्नमेंट ने रिजर्व किया मतलब बचा के रखना, सुरक्षित रखना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना फंड। तो अब चलते हैं हम अपने एडिटोरियल की रीडिंग पे। आई होप आपको वोकैबुलरी पढ़ के मजा आया होगा और आप इस वोकैबुलरी की इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल विद बेटर पब्लिक स्पेंडिंग, एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत हेल्थ सिस्टम, एक मजबूत स्वास्थ्य का जो वातावरण है, सिस्टम, जैसे क्या बोल सकते हो, एक प्रोसेस, फॉर ऑल मतलब सबके लिए, ठीक है, यूनिवर्सली, विद बेटर पब्लिक स्पेंडिंग, एक मतलब किसके साथ, बेटर पब्लिक स्पेंडिंग, अच्छे से सरकार क्या करे, उस पर स्पेंड करे। स्पेंडिंग का क्या मतलब है, कितना एक्सपेंडिचर है, अच्छे से उसको खर्च करके अपने बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बजट को इस तरह से सेट करो कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। द डिस्कोर्स ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स टेंड्स टू स्टार्ट विद फाइनेंसिंग, क्या बोल रहे हैं, डिस्कोर्स यानी कि जो चर्चा है, जो डिस्कशन है, किस पर, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बनाने के लिए, टेंड्स टू मतलब किस तरफ को जाती है वो, नेचुरली कहां जाती है, टू स्टार्ट विद फाइनेंसिंग, ठीक है। आमतौर पे कहां से स्टार्ट होती है, टू स्टार्ट विद फाइनेंसिंग से स्टार्ट होती है। कितना आपका बजट है, कितना आप स्पेंड कर सकते हो, ठीक है, जितना आपका बजट होगा उतना ज्यादा आप स्पेंड कर पाओगे, है ना। Indeed, according to the World Bank, the per capita public spending on universal health coverage in low and middle income countries, including government expenditure of budget, ये सब, तो क्या बोल रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, जहां पे सभी सरकारें, सारी देशों की सरकारें क्या करती हैं, अपना उधार लेती हैं, यानी कि डेट लेती हैं, कर्जा लेती हैं, ये सब, तो वो क्या बोल रहे हैं, द पर कैपिटा, अब ये बता रहे हैं, एक डेटा बता रहे हैं कि क्या है, कि पर कैपिटा पब्लिक स्पेंडिंग, एक पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, ठीक है, पर कैपिटा मतलब क्या है, पर पर्सन, एक पर्सन पे जो पब्लिक स्पेंडिंग होती है, पब्लिक स्पेंडिंग किस चीज की, हेल्थ केयर की, ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और अगर ये ग्लोबली देखें, यूनिवर्सली देखें, कौन सी कंट्रीज में लो और मिडिल कवरेज, मतलब उन सबको कवर करके देखें, किन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को कवर करके देखें, पर पर्सन पे पब्लिक स्पेंडिंग कितनी होती है हेल्थ केयर की, मिडिल इनकम कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज में, LMICS कंट्रीज में, यानी कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, और बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, ये सारे इंक्लूडिंग, अब किस इसमें क्या इंक्लूड कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो सेट करती है, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा, ठीक है, कितना वो खर्चा कर रही है, और इसके अलावा मतलब कितना उन्होंने बजट सेट किया है, उसके अलावा जो ऑफ बजट है, मतलब बजट मतलब आउट ऑफ द पॉकेट वो कितना दे रही है, ठीक है।
मतलब इतना उनके पास बजट है, वो सेट किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, और उसके अलावा जो असिस्टेंस कर रही है, उसके अलावा जो हेल्प कर रही है हेल्थ केयर को डेवलप करने की, उन दोनों खर्चों को मिला के, ठीक है, एक तो हो गया बजट, ठीक है, एक हो गया जो बजट इन्होंने सेट किया हुआ, सेट बजट आप इसको बोलेंगे, और एक हो गया जो असिस्ट मनी का, मतलब असिस्ट बजट दे रहे हैं, मतलब असिस्ट ऑफ बजट कर रहे हैं, ठीक है, जो बजट के बाहर है, ठीक है। इन दोनों को जो मिला के कितना आया है वो बता रहे हैं। कौन सी कंट्रीज का? LMICS, यानी कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज का कितना बता रहे हैं? इज अबाउट हाफ ऑफ द मिनिमम बेंचमार्क्स। ये लगभग क्या है? मिनिमम मतलब जो बेंचमार्क सेट किया गया, बेंचमार्क मतलब जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है किस चीज का, कि भाई इतना होना चाहिए, इतनी स्पेंडिंग होनी चाहिए, इतना एक्सपेंडिचर होना चाहिए हेल्थ केयर पे, हेल्थ सिस्टम पे, मतलब पर कैपिटा इतना होना चाहिए। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो LMICS जो कंट्रीज हैं, यानी कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, इनका जो बजट है वो स्टैंडर्ड यानी कि बेंचमार्क से हाफ ऑफ द मिनिमम है। तो जो इन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड जो इन्होंने किया था उसका भी क्या है? उसका भी हाफ है भाई, उसका भी क्या है? हाफ है, ठीक है। तो मिनिमम स्टैंडर्ड से भी हाफ खर्चा करते हैं ये कंट्रीज, ठीक है, दोनों बजट को मिला के, ठीक है, ऑफ बजट को और पूरे एक्सपेंडिचर को, फुल बजट मतलब उस बजट को और हाफ बजट को मिला के, एज अ शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर जीडीपी का देखें तो जो हेल्थ एक्सपेंडिचर गैप बिटवीन, जो गैप है इनके बीच में, किसके बीच में? हाई इनकम कंट्रीज में यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज में, और डेवलपिंग कंट्रीज में, ये जो ये वाली कंट्रीज हैं LMICS कंट्रीज, इनका अगर ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब एज अ शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के शेयर में इनको देखें तो क्या होगा? कंट्रीज नैरोड फ्रॉम, तो इनका जो गैप है किसका? LMICS का और हाई इनकम कंट्रीज का, वो गैप क्या हुआ? नैरो हुआ है। नैरो मतलब संकरा हुआ है, कम हो गया है, ठीक है, कम हो गया है। नैरोड मतलब क्या होता है? संकरा, और इसको हम बोलेंगे रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? 2.05 परसेंटेज पॉइंट से, जो कि 2000 में था, उससे अब ये कितना पहुंच गया? इतना पहुंच गया, 1.68 परसेंटेज पॉइंट्स इन 2023 में इतना पहुंच गया था। तो क्या दिख रहा है? देखने में क्या लग रहा है कि इन दोनों के बीच का जो गैप था, जो हेल्थ उसमें डाल रहे थे, ये जितना भी इनका बजट था वो कम हो गया है, ठीक है, एडवांस्ड कंट्रीज में, और जो हमारी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में का जो गैप है, ठीक है, कितनी स्पेंडिंग करते हैं, वो क्या हो गया? वो कम हो गया है, वो दिख रहा है कम, संकरा दिख रहा है। वाइल इट मे सीम दैट, मे किसके लिए यूज होता है? सकता है के लिए, ठीक है, ये लग सकता है, सेम मतलब लग सकता है, प्रतीत हो सकता है, वाइल मतलब जबकि ये प्रतीत हो सकता है, दैट LMICS आर कैचिंग अप, ऐसा लगेगा यहाँ पे आपको कि एक इल्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इन डेटा को देख के इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भाई अब ये जो ये वाली कंट्रीज हैं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, अब ये भी क्या कर रही है? इनको कैचअप कर रही है, मतलब इनकी बराबरी कर रही है, क्योंकि जो गैप है वो कम हो गया है। पर रिसेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेटा पर क्या बोल रहे? अभी रिसेंटली जो हाल ही का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेटा है वो शो करता है, शो क्या है? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, वो क्या शो करता है? दैट इन पर कैपिटा, दैट मतलब कि जो पर कैपिटा टर्म्स है, द गैप, ये जो गैप है, हैज इन फैक्ट एक्सपेंडेड, ये क्या हुआ? ये बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, ये बढ़ा है, बल्कि ये बढ़ा है पर कैपिटा के हिसाब से, ठीक है। द गैप हैज, द क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और ये हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का सेंटेंस है। मोर देन 3-fold ड्यूरिंग दिस पीरियड, कितना बड़ा है? 3-fold से भी ज्यादा बड़ा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में, कौन से? 2000 से लेके 2023 के पीरियड में। तो क्या ओवरऑल क्या बोल रहे हैं कि एक कंपैरिजन किया है, वर्ल्ड बैंक ने पहले बताया है कि LMI जो ये लो इनकम मिडिल कंट्रीज हैं, इनके दोनों वाले बजट मिला के अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम है, मतलब उससे भी अब मिनिमम स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आधे हैं, ठीक है, जो होना चाहिए उससे भी आधे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कंपैरिजन किया है, डेटा बताया है इनके बीच में क्या गैप हुआ, कितना गैप हुआ है कि हाई इनकम कंट्रीज के, और कितना ये खर्च करती हैं हाई इनकम कंट्रीज यानी कि एडवांस्ड कंट्रीज, और ये जो हमारी लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, इनके बीच का जो गैप बता रहे हैं, उनका आंकड़ा दिया हुआ, इसको डेटा दिया हुआ, इतने से इतना हो गया, और प्रतीत हो सकता है कि ये कम हुआ है, पर ये कम नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है? ये कम नहीं हुआ है, बल्कि ये बढ़ा है, ठीक है, पर कैपिटा के टर्म से ये बढ़ा है।
हेल्थ एड अंडर प्रेशर, अब क्या बोलते हैं, एड का मतलब क्या होता है, हेल्प, ठीक है, असिस्ट जिसको आप बोल सकते हो, सपोर्ट। तो स्वास्थ्य की जो हेल्प है वो क्या है, अंडर प्रेशर है, क्या है, स्ट्रेस में है, तनाव में है। ओवर द ईयर्स, सालों से क्या है, डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर हेल्थ। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है DAH, ये वही वाला टर्म, ये वही वाला डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर हेल्थ वही वाला है जिसने कोविड के बीच में, कोविड में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था टू हेल्प कंट्रीज ग्लोबली, ठीक है, सारी कंट्रीज को इन्होंने फाइनेंशियली हेल्प किया था। तो ये क्या बोल रहे हैं, ओवर द ईयर, सालों से जो ये DAH है, हैज प्लेड, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और हैज आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इस तरह से आप जब टेंसेस को देखेंगे ध्यान से तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सा किसके हिसाब से बोल रहा है ऑथर, ठीक है, क्या बोल रहा है, किसके हिसाब से बोल रहा है, टाइम, क्योंकि टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू नो अबाउट द टाइम, ठीक है। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि अगर आपको टेंस ही क्लियर नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का है, क्या टाइम को बता रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट, इसेंशियल, बहुत ही बड़ा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किया है किसने, इस DAH। तो DAH क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और क्रिटिकल रोल, क्रिटिकल रोल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब इन सप्लीमेंटिंग नेशनल बजट्स, इन सप्लीमेंटिंग क्या है यहाँ पे, ये हमारा जीरन फॉर्म है, ठीक है। जीरन किसको बोलते हैं, जब आप वर्ब को नाउन की तरह यूज करते हो ING फॉर्म लगा के, तो हम उसको जीरन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे, ये जीरन है। सप्लीमेंटिंग नेशनल बजट्स, किसको हेल्प करता हुआ, सप्लीमेंटिंग मतलब उसको हेल्प करता हुआ, इंप्रूव करता हुआ नेशनल बजट्स को। कौन से नेशनल बजट्स को, जितने भी कंट्रीज हैं, राष्ट्रीय बजट्स को, इन LMICS, इन कंट्रीज में, विद द अमाउंट ऑफ सच एड पिकिंग, और इस अमाउंट के साथ जो ये दे रहा था इन कंट्रीज को, एड पिकिंग, सच एड पिकिंग, इस तरह की, सच मतलब इस तरह की, ऐसी एड, हेल्प वाली, जो पिकिंग मतलब क्या है कि चरम सीमा पर पहुंच गया ये हेल्प, ठीक है। हेल्प यानी कि जो उनकी फाइनेंस था, उनका जो फाइनेंसिंग थी, उनका जो बजट था, वो आगे पहुंच गया, मतलब काफी ऊपर चला गया 2021 में, जब क्या था, कोविड था, पैंडेमिक के टाइम पे, ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक। एक होता है पैंडेमिक और एक होता है एपिडेमिक। काफी बार इनको समझा चुकी हूं अपने एडिटोरियल्स में, आज आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आई होप आपके आंसर्स पॉजिटिव होंगे। However, the trend of increasing DAH reversed sharply post the pandemic. हालांकि जो ये ट्रेंड है increasing DAH reversed, द ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग DAH रिवर्स, फिर से जिरन फॉर्म आ गई, DAH रिवर्स, उसके बाद क्या हुआ, रिवर्स हो गया, मतलब ये पलटना शुरू हो गया। शार्पली मतलब बहुत तेजी से, शार्पली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, रिवर्स हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग क्या हो रहा है, द ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग, ये एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। शार्पली पोस्ट द पैंडेमिक, पैंडेमिक के बाद, पोस्ट मतलब पैंडेमिक के बाद, फर्दर आगे 2026 की शुरुआत में, अर्ली मतलब शुरुआत में, 2025 की, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, अ कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स कैसा कंट्री, एक कंट्री दैट हैज हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूटेड, जिसने ऐतिहासिक रूप में क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान दिया है, ओवर अ थर्ड ऑफ ऑल DAH ग्लोबली पर ईयर, मतलब पूरे में, मतलब DAH का जो एक साल में वो ग्लोबली कितना देता था, थर्ड ऑफ ऑल DAH, मतलब उसको, मतलब इतना ज्यादा योगदान करता था, मतलब थर्ड पार्ट देता था, कौन, यूनाइटेड स्टेट्स, इतना ज्यादा हेल्प करता था किसकी, DAH की, हर साल, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स अ कंट्री, ये क्या हो गया इसका, अ कंट्री के लिए ये हमारा हेल्पिंग, रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है यहां पे, इसका मतलब की नहीं है, इसका मतलब है दैट, मतलब जो कंट्री, ठीक है, दैट हैज। अब ये हमारा यहां से सब्जेक्ट हो जाएगा, कंट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, योगदान दिया था, ठीक है, सहायता की थी, ओवर अ थर्ड ऑफ इतना, अनाउंस्ड, अब इसने क्या किया, अब ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो है हमारा, ये इसका जो, ये जो सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो ये है अनाउंस्ड, ठीक है, कि इसने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया इसने, कट्स टू द ट्यून, कट्स टू द ट्यून, ट्यून का क्या मतलब है यहाँ पे, ट्यून मतलब जो फ्लो में चलती आ रही है चीज, कि भैया हर साल ये इतना देता था उसको, DAH को, पर इसने इसको कट कर दिया, इस ट्यून को इसने क्या करा, कट कर दिया। क्या बोला इसने कि 67% टू इट्स फॉरेन असिस्टेंस प्रो, मतलब इसको कट करके इसने 67% इसने कट कर दिया, कट्स टू द ट्यून ऑफ 67%, 67% कट करके
टू इट्स फॉरेन असिस्टेंस प्रोग्राम। किसमें? ये जो आपका फॉरेन मतलब जो विदेशी असिस्टेंस, मतलब जो इनको ये क्या करता है, सहायता देता है, इस प्रोग्राम को इसने 67% कट कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स ने 2025 के अर्ली मतलब शुरुआत में ही। द यूनाइटेड, अब उसका रेट कम होगा तो जो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं ऑब्वियसली उनका जो फाइनेंसिंग होगी हेल्थ केयर के लिए वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी, है ना, तो वो भी कम होनी शुरू हो गई उसकी वजह से ही। द यूनाइटेड किंगडम, और ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ने ही नहीं किया बल्कि और कंट्रीज ने भी किया, जो उसमें आगे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने भी इस सूट को फॉलो किया। ठीक है, फॉलो किया। फॉलो क्या हो जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सूट मतलब इस जो इन्होंने इस चीज को लीगल ठहराया उसको क्या किया, इन्होंने भी फॉलो किया विद कट्स ऑफ, कितने कट्स के साथ? 39%। फ्रांस ने किया, यूनाइटेड किंगडम ने 39%, फ्रांस ने 35% एंड जर्मनी 12% रिस्पेक्टिवली मतलब एक क्रम के क्रमानुसार जिसको हम बोलते हैं। तो अब देखिए कितना ज्यादा इसमें तो DAH का डिक्लाइन होना नेचुरल था। एज पर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, किसके हिसाब से? अब OECD के हिसाब से हेल्थ फंडिंग को ड्रॉप, हेल्थ फंडिंग क्या हो सकती है? ड्रॉप हो सकती है, मतलब कम हो सकती है अप टू 60% से भी ज्यादा फ्रॉम इट्स 2022 पीक। कहां से? जो 2022 में जो पीक में थी 60% तक ड्रॉप हो सकती है। एट द सेम टाइम, इसी समय पर नेशनल बजट्स आर स्ट्रेन्ड, जो नेशनल बजट्स थे उन पे भी क्या आ गया? एक दबाव आ गया। स्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा? दबाव आ गया, स्ट्रेसफुल हो गए वो। ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन से, एक क्रिटिकल कंडीशन से उनको क्या करना पड़ा? जूझना पड़ा। क्रिटिकल कंडीशन आप बोल सकते हो उसको, एक स्ट्रेसफुल कंडीशन आप बोल सकते हो, एक दबाव, डिफिकल्ट, हार्ड टाइम्स। ठीक है, हार्ड टाइम से गुजरना पड़ा ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यूटी मतलब के कारण, किसके कारण? राइजिंग पब्लिक डेट के कारण। अब ये जो सरकारें, गवर्नमेंट सारी इन कंट्रीज की क्या करती हैं? वर्ल्ड बैंक से क्या लेती हैं? उधार लेती हैं, डेट लेती हैं, कर्जा लेती हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि उसी टाइम पे क्या हुआ भाई, नेशनल जो बजट्स थे वो भी स्ट्रेसफुल हो गया, वो भी हार्ड टाइम्स में आ गया। किसकी वजह से? पब्लिक डेट की वजह से। सरकार ने जो लिया, कर्जा जो लिया उसकी वजह से और उसकी कॉस्ट की वजह से। ठीक है, आर स्ट्रेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आर आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक है, इज, एम, आर, वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? ये पैसिव वॉइस। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा हमें पैसिव वॉइस में, हमेशा याद रखिएगा। ग्लोबल पब्लिक डेट रीच्ड अ रिकॉर्ड फिगर। अब जो ग्लोबल मतलब पूरे जो विश्व का जो पब्लिक डेट था, यानी कि जो सरकारों का जो कर्जा था, वो कहां पहुंच गया? रीच्ड, वर्ब सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और रिकॉर्ड फिगर, उसने रिकॉर्ड फिगर किया 102 ट्रिलियन डॉलर। कितना डॉलर? इतना। ठीक है, 102। इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ट्रिलियन इन 2024 में इतना पहुंचा, ये कितना? ग्लोबल पब्लिक डेट कितना पहुंचा? 102 ट्रिलियन डॉलर विद डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज का भी इसमें क्या था? अकाउंट था, मतलब वो भी इसमें आ रही थी। फॉर इनका कितना था? 31 ट्रिलियन ऑफ दिस टोटल। इस टोटल का 31 ट्रिलियन किसका था? डेवलपिंग कंट्रीज का। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी? जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। ठीक है, जो अभी विकासशील देश हम जिसको बोलते हैं। सिंस 2010, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज ने इसमें उधार लिया था। ठीक है, सिंस 2010 से द पब्लिक डेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैज ग्रोन। अब बोल रहे हैं 2010 से जो पब्लिक डेट है डेवलपिंग कंट्रीज का, जो विकासशील देश है उनका जो पब्लिक डेट है, उनका जो सरकार ने जो उनका कर्जा लिया हुआ है वो बढ़ा है। हैज ग्रोन ट्वाइस, हैज ग्रोन आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, ग्रोन मतलब ग्रो, ग्रू, ग्रोन। ठीक है, ग्रो, ग्रू और ग्रोन, वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई। तो कितना बड़ा है वो? ट्वाइस, मतलब दो गुना बड़ा है, दो गुना तेजी से बढ़ा है। एज फास्ट एज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना, ट्वाइस मतलब दो गुना, एज फास्ट एज मतलब तेजी से बढ़ा है एडवांस्ड कंट्रीज के मुकाबले। ठीक है, इन 2024 अकॉर्डिंग टू यूएन, अब 2024 में यूएन ट्रेड और डेवलपमेंट इन्होंने बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज पेड अ रिकॉर्ड, इन्होंने क्या पे किया है? एक रिकॉर्ड पे किया है 921 बिलियन डॉलर का इन नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स इन पब्लिक। इस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स में इन पब्लिक डेट मतलब इतना पे किया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। लिविंग लेस, कम छोड़कर फॉर अदर नीड्स।
लिविंग लेस फॉर अदर नीड्स इंक्लूडिंग हेल्थ, मतलब और चीजों पे, अब ये नहीं पता कि कौन सी चीजों पे खर्चा हुआ है, कहां कहां पे इन्होंने खर्चा किया है इस डेट का, ये जो इन्होंने कर्जा लिया था, ठीक है। और लिविंग लेस मतलब कम पार्ट दिखाया हुआ है, ठीक है, बहुत कम, लेस खर्चा, कम खर्चा किस पे हुआ है, हेल्थ पे, ठीक है, लेस खर्चा हुआ है हेल्थ पे, डेट का, किसका, डेट का, जो उन्होंने डेट, पब्लिक डेट लिया है, वो दिखा रहे हैं कि इतना बहुत सबसे कम खर्चा किस पे हुआ है, हेल्थ पे हुआ है, ठीक है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में उन्होंने कम खर्चा किया है। विद पब्लिक सोर्सेज ड्राइंग अप, अब क्या बोल रहे हैं, जहां पे पब्लिक सोर्सेज क्या हो रही है, ड्राई हो रही है, ड्राई अप मतलब क्या, डिसअपेयर हो रही है, खत्म हो रही है, जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमारा जो बजट है वो ड्राई अप हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। इट इज अनलाइकली दैट मोर मनी विल फ्लो इनटू हेल्थ सिस्टम्स, इट इज अनलाइकली, अनलाइकली मतलब क्या होता है, असंभवतः, ठीक है, जो कि अनकॉमन है, ठीक है, एबनॉर्मल है, अनकॉमन है, आप अनयूजुअल है, ठीक है, अनयूजुअल मतलब आप इसको सोच नहीं सकते हो कि ऐसा हो सकता है। तो अनलाइकली दैट मोर मनी विल फ्लो, क्या है, असंभव है कि दैट मोर मनी, की ज्यादा मनी विल फ्लो, कहां पे आएगी, हेल्थ सिस्टम पे आप ज्यादा मनी को लगाओगे, विल फ्लो मतलब लगाओगे, उस तरफ को आएगी, मतलब सरकार उसको ज्यादा मनी देगी, ठीक है, विल आ गया, सिंपल फ्यूचर का टेंस हो गया, ठीक है, फ्लो आ गया वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एनी टाइम सून, जल्द ही, एनी टाइम सुन का क्या मतलब है, जल्द ही, एंड द वे फॉरवर्ड, अगर हम आगे देखें, मे बी टू स्पेंड अवेलेबल मनी बेटर। अभी हमें क्या देखना होगा कि अब पता तो है कि डेट में है कंट्रीज, और जो हेल्थ में, हेल्थ सिस्टम पे अगर आप ज्यादा खर्चा तो आप कर नहीं सकते, तो क्या होगा कि अब आपके पास जो पैसा है आप सिर्फ उसको खर्चो, और किस तरह से, वाइजली खर्चो, ठीक है, बी प्रूडेंट, ठीक है, ध्यान से खर्चो, मनी बेटर, जितने भी पैसा बचा है, जितने भी रिसोर्सेज है कि आपके पास, तो आप किस तरह से उनको प्रिजर्व कर सकते हो, इसी तरह से whatsoever money you have to spend it better, ठीक है। देर आर 3 ब्रॉड वेज, यहां पे अभी बता रहा है ऑथर कि अब 3 उन्होंने रास्ते दिखाए हैं, 3 मेथड्स बताए हैं कि पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग को किस तरह से आप मैनेज करोगे, ठीक है। द फर्स्ट इज टू स्पेंड व्हाट इज अलोकेटेड, अब बोल रहे पहला काम यह है कि जो बजट आपका, अलोकेटेड मतलब क्या है, जो ऑलरेडी आपके पास एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया हुआ है, ठीक है, अलोकेटेड मतलब स्पेसिफिक पर्पज के लिए, और आपके पास स्पेसिफिक पर्पज के लिए कितना मनी दी हुई है, यानी कि आपका बजट क्या है ओवरऑल, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स दैट हेल्थ बजट्स इन LMICS आर एग्जीक्यूटेड एट अराउंड 85-90% रेट्स दैट आर लोअर देन दैट फॉर द जनरल बजट और फॉर एजुकेशन। क्या बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट करता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, द वर्ल्ड बैंक यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये इसकी वर्ब हो जाएगी। कि दैट यहां पे क्या होगा कि जो हेल्थ बजट है लो मिडिल इनकम कंट्रीज का, आर एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड मतलब अप्लाई करना, ठीक है, इंप्लीमेंट करना, कितना, आर एग्जीक्यूटेड, वर्ब थर्ड फॉर्म हो गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो क्या बोल रहे हैं, लो मिडिल इनकम कंट्रीज ने जो एग्जीक्यूट करता है, जो अप्लाई करता है, एट अराउंड, कितना इन्होंने हेल्थ बजट कितना अप्लाई किया था, 85 से लेके 90% तक रेट्स, इस रेट्स में, दैट आर लोअर, वो क्या है, लोअर है, वो कम है, देन दैट फॉर द जनरल बजट, जनरल बजट से भी क्या है, लोअर है, एंड फॉर एजुकेशन, एजुकेशन और जनरल बजट से भी कम है। कौन बता रहा है, द वर्ल्ड बैंक। दिस इफेक्टिवली मीन्स, इफेक्टिवली मतलब पर्टिकुलरली, ठीक है, निश्चित रूप से, मीन्स क्या मतलब है, दैट देयर इज अ डीप्रायोरिटाइजेशन, डीप्रायोरिटाइजेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब हो गया नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस, मतलब आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, आप उसको महत्व नहीं दे रहे हो, ठीक है, दैट इज नॉन सिग्निफिकेंट फॉर यू, ठीक है, सिग्निफिकेंस ही नहीं है उसका कुछ। तो क्या बोल रहे हैं कि जो हेल्थ का है उसको डीप्रायोरिटाइज कर रहे हो, मतलब उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, एट द इम्प्लीमेंटेशन, एट द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है, जब लागू करते हो, जब आप रिइंफोर्स करते हो, जब आप बजट्स को सेट करते हो, उस स्टेज पे आप हेल्थ के बजट को क्या कर रहे हो, डीप्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो बजट सेट करने के दौरान। इन इंडिया, भारत में, अ पार्लियामेंट्री पैनल ने पाया, फाउंड हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, दैट की ओनली अबाउट 2/3 ऑफ द अलोकेशन। तो क्या बोल रहे हैं, पार्लियामेंट्री पैनल ने पाया कि दैट ओनली अबाउट 2/3 मतलब 2/3 अलोकेशन फॉर द फ्लैगशिप। फ्लैगशिप का क्या मतलब है यहाँ पे, प्रमुख, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल आप जिसको बोल सकते हो, ठीक है, क्रूशियल क्या, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ 2/3 ही, 2/3 ऑफ द अलोकेशन फॉर द फ्लैगशिप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रमुख हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उस मिशन के लिए वॉज स्पेंट इन 2024 और 2025 में कितना स्पेंड हुआ, 2/3 अलोकेशन का, ठीक है, जो बजट था, जो स्पेंडिंग थी, प्रमुख
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पे कितना खर्चा हुआ, वॉज स्पेंट इन 2024-2025 में सिर्फ इतना खर्चा हुआ, 2/3, ओह सॉरी, ठीक है, सिर्फ इतना खर्चा हुआ है विद इन द नेशनल हेल्थ मिशन। अब नेशनल हेल्थ के बीच में अगर आप देखो, विद इन मतलब इनके बीच में अगर आप देखो एनएच के, द पिक्चर इज वर्स, ये जो पिक्चर है वो बहुत ज्यादा वो है, डरावनी है, वर्स मतलब पिटीफुल है, बहुत डरावनी है, बहुत ही ज्यादा भद्दी है। जस्ट 26% ऑफ मनी, सिर्फ 26% मनी को ईयर मार्क्ड मतलब रिजर्व किया हुआ है, ठीक है, रिजर्व्ड किया हुआ है, ठीक है, ईयर मार्क मतलब रिजर्व किया हुआ है, रखा हुआ है फॉर कम्युनिकेबल, किसके लिए, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम्स के लिए। कम्युनिकेबल मतलब जो कम्युनिकेबल मतलब जो कंटेजियस डिजीजेस होती हैं, जो कि फैलती हैं एक दूसरे से, और नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो नहीं फैलती, जैसे कि आपका बीपी हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, कैंसर हो गया, इस टाइप की जो डिजीज, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल। वॉज एक्चुअली यूज दैट ईयर, उस ईयर में 26% ही रिजर्व किया हुआ था, वॉज एक्चुअली यूज दैट ईयर, उस साल में। द राइट हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स, अब बता रहे हैं कि किस तरह से आप अच्छी तरह से, राइट मतलब सही तरीके से आप हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, खर्चा कर सकते हो। द सेकेंड इज टू स्पेंड ऑन द राइट थिंग्स। अब बोल रहे हैं कि दूसरा जो है, पहला हमने यहां पढ़ा ये वाला, पहला क्या बोल रहे हैं कि जो भी आपके पास मनी है उसमें इन्होंने डेटा भी दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि इस तरह से हमको ये करना चाहिए, और डेटा के साथ साथ भी बताया हुआ है। अब बोल रहे हैं कि सेकंड इज टू स्पेंड ऑन द राइट थिंग्स, कि कुन चीजों पे मतलब आपको वाइजली पैसे खर्चने पड़ेंगे, कि कहां पे आपको खर्चना है, कहां पे नहीं खर्चना। बजट एग्जीक्यूशन वेरीज अक्रॉस एक्सपेंडिचर कैटेगरीज, जो बजट का जो एग्जीक्यूट होता है, जो इंप्लीमेंटेशन होता है, जो अप्लाई किया जाता है, वेरीज मतलब डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, वेरीज मतलब डिफर करता है, ठीक है। While wages and salary budgets tend to be implemented in full, अब क्या बोल रहे हैं, जहां पे जो wages यानी कि जो तनख्वाहें होती हैं, सैलरी बजट्स टेंड टू बी इंप्लीमेंटेड इन फुल, देयर इज अ अंडर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कि जहां पे आप जब बजट सेट करते हो तो वहां पे वेजेस और सैलरी की बजट को आप क्या करते हो, टेंड टू बी इंप्लीमेंटेड इन फुल। तो वहां पे इनकी जो प्रवृत्ति होती है, टेंड टू बी मतलब इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो इसमें इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा सैलरी देने का ट्राई करते हैं बजट जब सेट करते हैं। दूसरी तरफ क्या क्या होता है कि देयर इज अंडर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अंडर स्पेंडिंग मतलब कम खर्चा करते हो, ठीक है, कंजूसी दिखाते हो आप यहाँ पे, ठीक है, कंजूसी दिखाते हो, फ्रूगल बन जाते हो, और क्या बोलते हैं इसको, स्टिंजी बन जाते हो। एक चीज याद रखना कि जो फ्रूगल वर्ड होता है वो पॉजिटिव होता है कंजूसी के लिए, और जो स्टिंजी होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है कंजूसी के लिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट, अब मतलब गुड्स एंड सर्विसेज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी और आपके इक्विपमेंट्स, आपको क्या क्या जरूरतें हैं वहां पे, किस तरह की मशीनें होनी चाहिए एक हॉस्पिटल में, उन चीजों में और सर्विसेज में क्या करते हैं, ये कटौती करते लग जाते हैं जब क्या करते हैं, बजट सेट करते हैं, यानी कि सैलरी और वेजेस तो ज्यादा बढ़ा देते हैं पर इन चीजों में कटौती कर देते हैं। एज अ रिजल्ट, और इसके फिर रिजल्ट क्या होता है, वर्कर्स आर नॉट वेल इक्विप्ड। अब जो वहां पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो भी हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वेल इक्विप्ड नहीं, वेल इक्विप्ड मतलब जो उनको चाहिए वो उनके पास होगा ही, ठीक है, टू डिलीवर क्वालिटी हेल्थ केयर। किस चीज की हेल्थ केयर, एक अच्छी हेल्थ केयर देने के लिए, मतलब आप किस तरह से इलाज कर रहे हो वो डिलीवर करने के लिए, डिलीवर मतलब देने के लिए क्या होगा, वेल इक्विप्ड ही नहीं होंगे वो। मोर ब्रॉडली अगर पूरा देखा जाए, देयर इज द चॉइस टू बी मेड इन टर्म्स ऑफ द टायर्स ऑफ हेल्थ केयर दैट आर प्रायोरिटाइज्ड इन पब्लिक स्पेंडिंग, कि देयर इज अ चॉइस, यहां पे एक चॉइस है, टू बी मेड, एक चॉइस बनानी होगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, किसके अकॉर्डिंग, ऑफ द टायर्स ऑफ हेल्थ केयर के टायर्स में मतलब श्रेणियों में, टायर्स मतलब क्या हो जाएगा, श्रेणियों में, दैट आर प्रायोरिटाइज, जिनको क्या किया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है पब्लिक स्पेंडिंग के लिए, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, लेवल ऑफ स्पेंडिंग बनानी चाहिए कि आपको यहां पे मतलब कहां पे आपको ज्यादा पैसा खर्चना है, ठीक है, कहां पे आपको ध्यान देना है। अ लॉट ऑफ द मनी गोज टू क्यूरेटिव केयर, क्या बोल रहे हैं, ज्यादा जो मनी है वो क्यूरेटिव केयर पे जाती है एट द सेकेंडरी, ठीक है, जो एंड टेरिटरी लेवल्स, जो कि क्या है, सेकेंडरी और टेरिटरी लेवल्स पे, एट द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव केयर, ठीक है, किसकी कॉस्ट पे जाती है वो, प्रिवेंटिव केयर की कॉस्ट है, मतलब प्रिवेंशन करने की जगह आप क्योर पे ज्यादा ध्यान देते हो, ठीक है, क्योर पे क्या करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंशन को फिर क्या होता है, कम, लेस हो जाती है प्रिवेंशन, ठीक है, लेस हो जाता है प्रिवेंशन, और यहाँ पे क्या हो जाता है, मोर बजट कहां पे जाता है, क्योर पे जाता है। जैसे कि प्रोवर्ब है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, प्रिवेंशन के जो पैसा जहां पे प्रिवेंशन पे स्पेंडिंग होनी चाहिए, तो वहां पे क्यूरेटिव केयर पे ज्यादा जाते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर में और प्रिवेंटिव में क्या करते हैं, ये उनकी कॉस्ट पे सेकेंडरी और टर्टायरी मतलब तीसरी श्रेणी, टर्टायरी मतलब तीसरी श्रेणी,
तृतीय आप जिसको बोलते हैं, उस श्रेणी में ये ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, यानी कि दूसरी तीसरी श्रेणी पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर पे, जो कि प्रिवेंशन है। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स फ्रॉम द लंडन स्कूल ऑफ हाइजीन। इनके हिसाब से जो हाइजीन, यानी कि आपको हाइजीन मेंटेन करनी है, सैनिटेशन पे आपको ध्यान देना है, प्रिवेंशन पे आप ध्यान दें, लोगों को योगा की तरफ लेके जाएं, लोगों को अवेयर करवाएं, ठीक है, पब्लिक को कि क्या करने से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, फूड आप ठीक करें, इन सब चीजों को, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ये है लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन ट्रॉपिकल मेडिसिन, इन्होंने इनके हिसाब से एस्टिमेट, मतलब इन्होंने अंदाजा लगाया, इंडिया स्पेंड्स लेस देन 1/4 ऑफ पब्लिक हेल्थ मनी ऑन प्रिवेंटिव केयर। इंडिया क्या करता है, खर्च करता है लेस देन 1/4, 1/4 पब्लिक हेल्थ मनी में से, उससे भी कम प्रिवेंशन में खर्च करता है। ठीक है, प्रिवेंशन में मतलब हमारा ध्यान कम है। प्योरली फ्रॉम अ हेल्थ इम्पैक्ट पॉइंट व्यू पॉइंट, प्योरली मतलब पूरी तरह से अगर आप हेल्थ में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके हिसाब से देखें, उसके व्यू पॉइंट से देखें, उसके अकॉर्डिंग देखें, पब्लिक हेल्थ मनी इज बेस्ट स्पेंट ऑन क्लासिक पब्लिक गुड्स। जो पब्लिक हेल्थ मनी है इज बेस्ट, वो अच्छी है, स्पेंट ऑन क्लासिक पब्लिक गुड्स सच एज इन्फेक्शन डिजीज कंट्रोल और सैनिटेशन। तो क्या बोल रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि होना क्या चाहिए, कि जो हमारी जो मनी है, तो सबसे अच्छा तरीका उसको स्पेंड करने का, स्पेंड इज स्पेंट की जाती है, स्पेंड स्पेंट स्पेंड, वो अब थर्ड फॉर्म हो गई, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो पब्लिक हेल्थ मनी अच्छे से कहां पे स्पेंड होनी चाहिए, ऑन क्लासिक पब्लिक गुड, जो क्लासिक पब्लिक गुड्स हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने पे, यानी कि जो कंटेजियस डिजीजेस हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, उनको कंट्रोल करो, और सैनिटेशन पे ध्यान दो, वेयर देयर इज मार्केट फेलियर, और जहां पे मार्केट का फेलियर है, मतलब जहां पे ये लागू ही नहीं हो रहा है, रादर देन बजाय ऑन द एक्सपेंशन ऑफ रिलेटिवली चीप क्योरेटिव हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, देन ऑन द एक्सपेंशन, इसमें जो चीप क्योरेटिव हेल्थ सर्विसेज वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। फॉर इंस्टेंस ट्रीटिंग कॉमन इलनेस, क्या हमें जो नॉर्मल जो कॉमन जो इलनेस है उनको ट्रीट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है हमारे यहाँ, इंस्टेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज को कंट्रोल और सैनिटेशन को क्या करने के लिए, इन पे ध्यान देना चाहिए। दैट द प्राइवेट सेक्टर इज ऑलरेडी सप्लाइंग कॉम्पिटिटिवली, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो पहले ही इन वाली ये वाली जो डिजीजेज हैं, ठीक है, कौन सी वाली, कॉमन इलनेसेस, इनको पहले ही क्या कर रहा है, ये क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज ये भी दे सकता है। पर क्या है कि हम ये जो पब्लिक सेक्टर है वो वहां पे ज्यादा क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी सप्लाइंग कॉम्पिटिटिवली, मतलब अगर देखा जाए तो ये जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ये जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये पहले से ही इनको क्या कर रहे हैं, एक कंपटीशन दे रहे हैं अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने में। तो यहाँ पे क्या है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स को और पब्लिक हेल्थ केयर को अपना ध्यान जो देना चाहिए वो प्रिवेंशन की तरफ देना चाहिए। रिसेंट एविडेंस बियर दिस आउट, रिसेंट बियर दिस आउट का क्या है, यहाँ पे बियर आउट क्या होता है, एक फ्रेजल वर्ब होता है, मतलब इन्होंने क्या दिखाया, एक रिजल्ट दिखाया है, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग। कौन सा रिजल्ट, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग मार्केटली इंप्रूव्स इफ इन्फेक्शियस डिजीज आउटकम्स। जो पब्लिक हेल्थ की जो स्पेंडिंग है मार्केटली इंप्रूव, वो क्या करता है, इंप्रूव करता है इन्फेक्शियस डिजीजेस की आउटकम्स को, आउटकम्स मतलब उसके रिजल्ट को क्या करता है, इंप्रूव करता है। ठीक है, अगर आप अपने जो सरकारी जो पैसा है, ठीक है, उसको अगर आप इन्फेक्शियस डिजीज के उसमें लगाते हो तो वो इंप्रूव करता है, जो उसकी आउटकम्स होती है वो इंप्रूव होती हैं। थ्रू ग्रेटर एक्सेस, किसके थ्रू, ग्रेटर एक्सेस के द्वारा, मतलब अच्छी पहुंच दे रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, सैनिटेशन दे रहे हैं। बट दिस फार लेस फॉर मैटरनल, यानी कि क्या बोल रहे हैं, इसके मुकाबले, मतलब इसके मुकाबले जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, वहां पे हमारे सरकारी अस्पतालों का ध्यान ही नहीं है। ठीक है, वहां पे हम अच्छी सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर दूसरे पहलू को देखें, ठीक है, अगर आप इसके दूसरे पहलू को देखें तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे और जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज पे है, यहाँ पे पब्लिक स्पेंडिंग हुई ही नहीं। ठीक है, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग हुई नहीं, सरकार ने यहाँ पे खर्चा ही नहीं किया ज्यादा। मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग केस, अब इसको क्या बना रहा है, ये किसको बना रहा है, अब मैटरनल और इनको ये क्या बना रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अलोकेशन बना रहा है। ठीक है, यहां पे इनको एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति निकालनी पड़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग केस बना रहा है कि यहीं पे सरकार को अपना खर्चा करना पड़ेगा हेल्थ केयर पे, ठीक है, ना कि इन्फेक्शियस डिजीजेस पे। ठीक है, एज पॉपुलेशन एज, अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, मोर विल नीड टू बी डन, और करने की जरूरत होगी। ठीक है, फॉर क्रोनिक कंडीशंस के लिए इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग मतलब क्या, डील करना,
ठीक है। रिस्क फैक्टर्स की कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी रिस्क की चीजें हैं, और अर्ली डिटेक्शन इनको करना चाहिए। अब जैसे बोल रहे हैं कि जैसे लोग बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है, एल्डर जनरेशन आ रही है, तो उनमें क्रोनिक कंडीशंस देखें कि, और उनकी जो डिजीजेज हैं उनको देखें, फटाफट उनकी डिटेक्शन होनी चाहिए। डिटेक्शन यानी कि किस तरह से उनको डायग्नोज किया जा रहा है, ठीक है, कौन सी बीमारी हो रही है, उन मैनेजमेंट को पूरा देखना पड़ेगा। बेटर गवर्नेंस बेटर हेल्थ। अब तीसरा जो बता रहे हैं कि अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी है, अगर आपका शासन अच्छा है, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो बोल रहे हैं कि आपको अपनी सरकार पे ध्यान देना है, ठीक है, आपके अपने शासन पे ध्यान देना है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे ध्यान देना है। ऑपरेशनल मतलब किस तरह से फंक्शन कर रहा है और कितनी दक्षता से कर रहा है, एफिशिएंसी मतलब दक्षता से। बोल रहे हैं कि एक अच्छी सरकार का एक अच्छा शासन ही इसका एक वो है, पॉइंट है, इसका एक की है, ठीक है। इफ करप्शन इज रिड्यूस्ड, अगर करप्शन रिड्यूस होता है और द क्वालिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अगर इनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो कंट्रीज सी ग्रेटर पॉजिटिव इफेक्ट। जो कंट्रीज हैं, ये जो हमारी कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देख सकते हैं पब्लिक हेल्थ की स्पेंडिंग में, उनके खर्चे पे। डिजायर्ड हेल्थ आउटकम्स की आप क्या अपने हेल्थ को आउटकम्स मतलब क्या रिजल्ट आप चाहते हो। डिजायर्ड क्या यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, डिजायर मतलब चाहना। सच एज चाइल्ड मोर्टालिटी, मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, मृत्यु दर, ठीक है, जहां पे क्या है, जैसे कि जो बच्चों की जो मृत्यु दर है। द कॉन्वर्स ऑल्सो होल्ड, ये जो कॉन्वर्जेशन है, जो डिस्कशन है, कॉन्वर्स मतलब डिस्कशन जो है वो होल्ड करता है, किस चीज को रखता है, ये सिंपली इंक्रीजिंग स्पेंडिंग। क्या बोल रहे हैं कि आप स्पेंडिंग को इंक्रीज करके, वेयर गवर्नेंस इज वीक, जहां पे जो सरकार है वो कमजोर है, इज अनलाइकली टू इंप्रूव आउटकम्स मतलब वो असंभव है, अनलाइकली मतलब असंभव है कि आपको वहां पे आउटकम यानी जो आपको रिजल्ट है वहां पे आपको इंप्रूव होते हुए दिखे। जो गवर्नमेंट है अगर वो ठीक ही नहीं है, वहां पे करप्शन है, आप जितना मर्जी पैसा वहां पे दे दो, आपके जो आउटकम होंगे वो इंप्रूव नहीं हो सकते, आप डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल ही नहीं सकते, ठीक है। मोर ओवर आगे विद द इंक्रीजिंग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अब क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग किसको बढ़ाते हुए, डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाओ ऑफ पब्लिक सर्विस की डिलीवरी को, ठीक है, मतलब आपको जो सेंट्रल पे रखनी चाहिए चीजें उनको आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इट इज बिकमिंग इंपैरेटिव, इंपैरेटिव मतलब क्या, इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। टू फोकस करना ऑन इंप्रूविंग, मतलब आप गवर्नेंस को जो आपकी सरकार है, ठीक है, गवर्नेंस पे ही आपको सब नेशनल लेवल पे आपको सरकार पे ही इंप्रूव करना पड़ेगा। ओवरऑल क्या बोल रहे हैं कि 3 फैक्ट्स बताए हैं। एक तो आपको कहां पे आपको अपनी मनी लगानी है, कहां पे स्पेंड करना है, कहां पे नहीं स्पेंड करना, पहले आपको वो देखना पड़ेगा। साथ साथ में सारे डेटा भी दिए हुए हैं। सेकंड आपको बताया है कि कौन सी डिजीजेज में ध्यान देना है सरकार को और कौन से पे नहीं देना है, मतलब ध्यान देना है पर कौन से पे कम देना है और कौन से पे ज्यादा देना है। जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज पे हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत खराब है, ठीक है। जब अगर आप हिल्स में जाओ, माउंटेन्स में जाओ, अगर आप रूरल एरियाज में जाओ, तो वहां तो बड़ी बुरी हालत है। लोग ऑपरेशन कराने के लिए कहाँ पे आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, और पर वहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट जाते हैं, मतलब जो लोग गरीब हैं, ठीक है, पुअर कम्युनिटी कहाँ पे जाएगी फिर। तो उसके लिए क्या करें, सरकार को स्पेंडिंग करनी चाहिए इन चीज़ों पे। थर्ड बता रहे हैं, अगर ओवरऑल रूट की तरफ जा रहे हैं कि अगर सरकार अच्छी होगी तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, करप्शन नहीं होगा, ठीक है।